असली कोहिनूर नीला दामली के पास कैसे? प्लेन में से गायब हुआ कोहिनूर नकली था। क्या उसी नकली कोहिनूर के चक्कर में प्लेन क्रैश हुआ? इतनी लाशें गिरी क्यों? नीला दामली ने कर्नल सैमी की हत्या इसलिए की कि कहीं कर्नल सैमी यह राज ही न खोल दे कि प्लेन में मौजूद कोहिनूर नकली था। ऐसे ही उन अनेक सुर्खियों से भरा पड़ा था इवनिंग न्यूज़। कुछ खबरें और भी थी। कर्नल सैमी की हत्यारा नीला दामली को कल सुबह तिहाड़ जेल में फांसी व लैला की बाबत लिखा गया था। सवाल उठता है, कानून कोहिनूर हासिल करने से पहले नीला दामली को फांसी दे सकता है? अगर हाँ, तो क्या नीला दामली फांसी चढ़ने से पहले देश को कोहिनूर का पता बताकर जाएंगी? यदि नहीं, तो कानून को नीला से कोहिनूर का पता जानने के लिए उसकी फांसी की तारीख टालनी होगी। हिंदुस्तान की न्यायपालिका में ऐसा विधान है कि किसी भी मुजरिम की फांसी की तारीख टाली जा सके। यदि हाँ, तो क्या हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ है? यदि नहीं, तो इस बार क्यों होगा? ऐसे ही और भी कई सवाल अखबारों की सुर्खियां बने अपने आप में उलझे नज़र आ रहे थे। ज्ञात रहे कि मैंने संडे टाइम्स के पत्रकारों को ये खबरें लैला के मास्क में लैला बनकर ही दी थी, जबकि तमाम लोग लॉकअप में कैद लैला को मेरे मास्क में ही नीला दामली समझते हुए अटकलें लगा रहे थे। शिट! तभी मैंने अखबार पटकी और डनहिल सुलगाने में व्यस्त हो गई। मैं उस समय अपने अपार्टमेंट में थी और जेम्स बॉन्ड मेरी बगल में खर्राटे भर रहा था। रात के 11 बज रहे थे और नींद का मेरी आंखों में नामो निशान ना था। कर्नल सैमी अभी भी मेरे क्लोजेट में बंद था। तभी मैं उठी और चाबी से मैंने क्लोजेट का लॉक खोला। कर्नल सैमी भीतर गठरी की तरह बंधा मेरी ही तरफ टुकुर टुकुर देख रहा था। हवा आते ही वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? तुम तो कह रही थी कि मुझे CBI हेडक्वार्टर ले जाओगी, मुझ पर केस चलेगा, मीर नूरानी खुद मुझे ढूंढता कोर्ट तक पहुँचेगा, फिर मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? कुछ कबूतरों को कबूतर खाने में ही रहने की आदत होती है। मैं चाहती हूँ तुम यहीं मरो और बॉन्ड तुम्हारा कीमा बनाकर इंग्लैंड ले जाए। किसी को कानो कान खबर ही ना हो कि कर्नल सैमी उर्फ अल्बर्टो सैमी कीमा बना 5 किलो के टिन पैक में इंग्लैंड को रवाना हो गया। बट वाई? तुम मुझे हिंदुस्तानी कानून के तहत गिरफ्तार क्यों नहीं कराती? इसका जवाब मैं ज़रूरी नहीं समझती। मैंने कश खींचा। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। तभी टेलीफोन की घंटी बजी और उसी घंटी का ही मुझे इंतज़ार था। इसी घंटी की चाह में ही मैंने इतनी खबरें दूर तक फैलाई थी और लोगों की और मुझे भी नींद ना आई थी। लो, आ गया तुम्हारे मीर नूरानी का फ़ोन। सांझा टाइम पढ़ लिया है उसने। फिर कर्नल सैमी पर धुआं उगलते ही मुड़ी और टेलीफोन की तरफ बढ़ी। हेलो। रिसीवर उठाते ही मैं चहकी। नमस्कार नीला जी। उधर से सभ्य मगर व्यंग भरी आवाज़ आई। कहो मिस्टर मीर नूरानी। जी। उधर वाला चिमका। आप मुझे जानती हैं? जी। अदावत है, मैं उसी की टोन में बोली। मेरे हाथों मरने से पहले कर्नल सैमी सब बता गया था मुझे, क्योंकि आपके पास नकली कोहिनूर है और आपको मेरी तलाश होगी ताकि असली कोहिनूर हासिल कर सको। मेरे शब्दों के जवाब में लाइन पर काफ़ी देर तक खामोशी ही छाई रही। जनाब को पिस्सू पड़ गए शायद, मैं बोली। तुम कौन हो? नीला दामली डार्लिंग। वैसे लोग प्यार से मुझे नीला डार्लिंग कहते हैं क्योंकि दाम मेरा कोई दे नहीं पाता ना, और दाम मैं लेती भी नहीं। फिर जेल में कौन है? मेरी डुप्लीकेट नीला दामली। मीर नौरानी फिर सोच में पड़ गया। मैंने उसे फिर उलझा दिया था। क्या सबूत है कि मेरे पास जो कोहिनूर है वो नकली है? मीर नौरानी, 2 दिन से कोहिनूर तुम्हारे पास है। इन 2 दिनों में अगर तुम उसकी परख ही नहीं कर सके तो तुम्हें पाकिस्तानी ISI का डिप्टी चीफ होने का कोई हक नहीं। या फिर पाकिस्तान में ऐसे ही टिल्लू भरे पड़े हैं? खामोश। वो तिलमिला गया। क्यों खामोश इडियट? मैंने जवाब में जबड़े भींचे। अब बकोगे कि फ़ोन किस लिए किया? हमें कोहिनूर चाहिए। मीर नौरानी मुद्दे पर आया। मुझे $10 करोड़ चाहिए जो तुमने कर्नल सैमी को देने थे, पर वहाँ मौजूद फरीदा सैमी बम बनाकर भेज दी। गुलफाम और आदाब के साथ रिवाल्वरें भेज दी। तुम वहाँ भी थी चिकमंगलूर में? मैं कहाँ नहीं हूँ नूरानी, मैं हर कहीं हूँ। ख्वाबों की रानी हूँ मैं, हर जगह नूरानी हूँ मैं। आहा। ओह। लंबी आह उसके मुंह से निकली। कर्नल सैमी तो वहाँ मिला नहीं। कहाँ है वो? लो बात करो, कहती मैं कॉर्डलेस उठाकर कर्नल सैमी के पास पहुंची। क्या? उधर से मूरनारायण चौका। कर्नल सैमी तुम्हारे साथ है? तुम्हारे घर में? मेरे बेडरूम में, मेरे बेड पर। लो बात करो। मैंने उसके शब्द छीनते कॉर्डलेस कर्नल सैमी के कान से लगा दिया। काका कौन है? बंदा सैमी बौखलाया। फिर रिसीवर में बोला, हेलो। तो तुम जिंदा हो? मीर नौरानी हैरत में पड़ा। हरामजादे। कर्नल सैमी दहाड़ा। साले मुझे ही दगा देने चला था। मैंने तुझे कोहिनूर दिया और तू फरीदा के हाथों मुझे ही खाने चला था। तभी मैंने उससे रिसीवर खींचा और साइड पर होली।